नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं रिकॉर्ड करने की टाइमिंग आपको बता दूं, रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास पहुंचेगा। रिकॉर्ड करने का टाइमिंग मैं बता दे रहा हूं, 1:25 पर हम इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं और ये कार्यक्रम है मिड डे मुद्दा। मिड डे मुद्दा विदेशों को वानखेड़े में आज सबसे बड़ी इस दोपहर 1:25 की खबर है। काउंटिंग के दिन, बीच काउंटिंग में जब पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार का आयोग बीजेपी को 200 सीटों पर पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, गोदी मीडिया में जश्न चल रहा है। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, एंकर भी जश्न मना रहे और कथित रूप से संपादक, जो वाकई संपादक हैं, वो भी जश्न मना रहे हैं। आप न्यूज रूम में देखिए, लग रहा है कि मुख्यमंत्री कोई अंजना चित्रा न बन जाए। हमको तो ये रिस्क है, कई बार डर लग रहा है। उस बीच ममता बनर्जी का कैमरे पर आना और 92 सेकंड का अर्जेंट वीडियो जारी करना। सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अर्जेंट वीडियो लिखा और अर्जेंट वीडियो लिख करके 92 सेकंड का एक मैसेज दिया है पूरे बंगाल को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये जो भी ट्रेंड दिखाया जा रहा है, 200 सीट, 195 सीट, ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है, उसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बंगाल में मतगणना बहुत ही धीमे रफ्तार से चल रही है। पूरी मतगणना के प्रोसेस को स्लो डाउन किया है बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने। बीजेपी चुनाव आयोग, कई बार अंतर ही नहीं हो पाता, भेद नहीं हो पाता है। तो इस पूरे जो प्रोसेस को, काउंटिंग के प्रोसेस को इतना स्लो डाउन कर दिया है कि ये 200 195 के आंकड़े को दिखा दिखा करके टीएमसी के जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको हतोत्साहित किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को, कि वो धीरे से काउंटिंग सेंटर से निकल जाएं, ये सोच करके कि अब भैया 200 सीट है, 2 4 5 सीट्स का भी मार्जिन नहीं है, 200 सीट है, इतना प्रचंड बहुमत, 2/3 बहुमत है, अब क्या रुकने का फायदा है। और ममता ने यह भी दावा किया है कि हम ही जीतेंगे, यानी टीएमसी ही जीतेगी चुनाव, यह भी दावा किया है। ऐसी स्थिति में इस दावा के क्या मायने हैं? और उस स्थिति में जब बंगाल की सड़कों पर भाजपाइयों का उपद्रव दिख रहा है, आसनसोल में भयंकर हंगामा और बवाल हुआ है, कुर्सियां तोड़ी गई हैं, दर्जनों की संख्या में कुर्सियां तोड़ी गई हैं। मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। कहां है ज्ञानेश कुमार? जो बाइक नहीं निकलेगी, बाइक पर 2 लोग नहीं निकलेंगे, बाइकों पर भाजपाई उधम मचाते हुए देखे जा रहे हैं। अब इनके भाजपाइयों के उधम को, भाजपाइयों के उपद्रव को जश्न का नाम दे दिया जाएगा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरोध को भी गुंडई बता दिया जाएगा। गजब ही चल रहा है ना। ममता बनर्जी के घर पर चढ़ गए, वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे, क्या मतलब है? और पीछे सेंट्रल फोर्सेज है, वो औपचारिकता कर रही है कि हम किनारे कर दिए। अरे किनारे कर दिए, वैसे तो लाठी चला रहे थे टीएमसी वालों पर, किनारे कर दिए। लाइए भाव को जोड़िए, फिर हम दिखाते हैं क्या चल रहा है। उपद्रव विशुद्ध चल रहा है। स्वागत है भाव। सेंट्रल फोर्सेज की मौजूदगी में उपद्रव चल रहा है। विजुअल से देखिएगा, बाइक नहीं निकलेगी, बाइक पर 2 लोग नहीं बैठेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज कहां है, कहां है? बीजेपी का जश्न है, इसलिए खामोशी। लेकिन शुरुआत करते हैं जरा हेडलाइन से। हेडलाइन लाइए, दिखाइए। काउंटिंग के बीच ममता बोली, हम ही जीतेंगे। ममता के घर के बाहर जय श्री राम के नारे। बताओ, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के घर पर चढ़ गए ये सब, और गूंस ऑफ टीएमसी, गुंडे टीएमसी के हैं। आप कल्पना करिए, टीएमसी के गुंडे, भय टीएमसी का है। इतने गुंडे और इतना भय होता तो ये टुटपुजिए घर पर चढ़ जाते। अब अगर नहीं मान लिया, ममता गलत ही हो गई, भाजपा की सरकार बन गई, तो बनती नजर भी आ रही है, तो देखिएगा असली गुंडई क्या होती है। आज ये ममता घर पे चढ़ रहे हैं, दिखाइए हेडलाइन, फिर उसका एक हिस्सा बच्चा है। आज ही चढ़ रहे हैं, सोचिए ये आगे कहां कहां चढ़ेंगे। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़, आसनसोल में टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़, और तोड़फोड़ टीएमसी ऑफिस में किया और बम मिला। ये समझ रहे हैं आप? टीएमसी पर ही कार्रवाई भी होगी, तोड़फोड़ भी उसी का ऑफिस में हो रही है। आगे चलिए जरा, ममता बनर्जी का ट्वीट लाइए, ट्वीट दिखाइए। ये है, नीचे वीडियो अटैच है 92 सेकंड का, और कुछ भी नहीं लिखा इस पर जो है ममता बनर्जी ने, सिर्फ लिखा अर्जेंट मैसेज।
बांग्ला में है 92 सेकंड की क्लिप, कुछ हद तक समझ में भी आ जाएगा। जो है बांग्ला में क्या बोल रही हैं सुनवाइए जरा, 92 सेकंड। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। ये बेसिकली प्रत्याशियों और टीएमसी के जो काउंटिंग एजेंट हैं उनके लिए संदेश है, अर्जेंट मैसेज। क्योंकि काउंटिंग प्रोसेस इतना स्लो बता रही हैं ममता बनर्जी कि कहीं पर 2 राउंड की गिनती हुई है, कहीं 3 राउंड की, जबकि बाकी प्रदेशों में इस वक्त 12-12 राउंड, 13 राउंड, 10 राउंड की गिनती हुई है। बंगाल में सोचिए कि 3 राउंड की, 4 राउंड की और 2 राउंड की गिनती हुई है, और 2, 3, 4 राउंड में 200 सीट पहुंचा करके ये पूरा का पूरा कह रही है कि प्लान है कि वो हतोत्साहित होकर निकल जाए, और उसके बाद तो फिर जो मन होगा आगे के राउंड में तो फिर अपना छापो, दनादन छापो। मैं एक और आपको जो है वो सुनवा दूं, बाइट सुनवा दूं। अगली बाइट सुनवा दीजिए, ट्वीट बाद में दिखाइएगा, बाइट पहले सुनवाइए, फिर टीएमसी का ट्वीट भी दिखा देंगे। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে এত দেরি কেন হচ্ছে গণনা করতে। দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও মাত্র 2-3 রাউন্ড গণনা হয়েছে, কোথাও কোথাও তাও হয়নি। এই দেরির কারণ কি আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই। এবং এই যে ট্রেনটা কি সেটা রিলিজ করছে না, রিলিজ করছে। এই রিলিজ করা ইলেকশন কমিশনের এক্ষুনি উচিত। আমরা চাই 293টি আসনের গণনা হচ্ছে, তার ট্রেন্ড কি সেই ট্রেনটা রিলিজ করুক। ইসিআই এত নির্বাক হয়ে আছে কেন? তার তো উচিত ইসিআই এর পক্ষ থেকে যে গণনার ট্রেন্ড কি এবং এত দেরিতে হচ্ছে কিনা তার কৈফিয়ত দেওয়ার, জবাব দেওয়ার আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তবে হ্যাঁ, আমাদের কর্মীরা একেবারে দুর্গ ধরে থাকবে, তারা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না। कि क्या बोल रहे हैं मैं बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, भाव के पास चलेंगे। चुनाव आयोग जानबूझकर मतगणना प्रक्रिया को धीमा कर रहा है ताकि भ्रम पैदा हो सके। अभी तक उन्होंने सभी 293 विधानसभा क्षेत्रों के रुझान जारी नहीं किए हैं। यह बेहद भ्रष्ट संस्था द्वारा हमें मानसिक रूप से कमजोर करने और अपने आकाओं को समय देने का एक सोची समझी दुर्भावनापूर्ण कोशिश है। लेकिन दिल्ली के जमींदारों और उनके कठपुतली चुनाव आयोग को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हम बंगाल की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे कितनी भी देरी करें, हेरफेर करें या प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ दें, बंगाल की जनता का फैसला अंतिम होगा। आप सच्चाई को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतनी ही जोर से वापस दहाड़ेगी। ये चुनाव आयोग पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी का अर्जेंट मैसेज आया है। 92 सेकंड का भाव। हम लोग भी हट गए थे इस पूरे नहीं, होता वैसे ही है कि जो उम्मीदवार होते हैं, जो एजेंट होते हैं,
वो भी देखते हैं कि बाकी खबरें भी जानते हैं कि वो भैया अभी 2 मतपेटियां कौन सी खुली और ये अच्छा मतपेटियां कौन सी खोलनी है पहले, कौन सी ईवीएम काउंटिंग होगी ये अधिकारी तय करता है। यदि आपको किसी को हतोत्साहित करना है, मतलब ये प्लानिंग होती है, हतोत्साहित करना है तो आप पहले वही मतपेटियां खोलिए जहाँ बीजेपी लीड कर रही है। दनादन बीजेपी लीड करती है और उसके बाद फिर बाकी मतपेटियां खुलती है। हमने ऐसा कई बार देखा है, हमने बिहार का वो चुनाव भी मुझे याद है कि 11 बजे तक तो आरजेडी का खाता ही नहीं खुला था एक चुनाव में, और 11 बजे के बाद जब आरजेडी खुला तो शाम को 5 बजे तक पता पड़ा आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी बिहार में। और इसके पहले आरजेडी क्यों डूबी, इस पे डिस्कशन चल रहे थे चैनलों पे, हम भी उसमें एक पार्ट थे। तो ममता ने यही कहा है, देखिए ममता ने इसके पहले भी कहा था कि जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको न बोलूं कि आप वहां से निकल जाइए तब तक आप रुकिए वहां पे। तो ये जो ट्रेंड सुबह से मजा, हम तो सुबह से जब ट्रेंड आ गए थे तब भी हमने कहा था कि अभी चुनाव आयोग के जो वेबसाइट है वो कुछ और बता रही है, चैनल कुछ और बता रहे हैं, अखबार कुछ और बता रहे हैं, पोर्टल्स कुछ और बता रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ ये ट्रेंड सेटल हो सकते हैं, हो सकता है कि यही ट्रेंड आ जाए, लेकिन इतने जल्दी, जिसको बोलता है थ्रोइंग द विकेट, एक कहावत है कि आप इतनी जल्दी अपना बिल्कुल हिम्मत हार के निकल जाओ। ममता ने ये जरूर मैसेज दिया कि कोई भी नतीजे आए, आखिरी मशीन की काउंटिंग तक आप वहीं रहेंगे, आखिरी कंपटीशन तक वहीं रहेंगे। भले ही वहां पे आप हार रहे हो फिर भी आप पूरी तरह से वहीं रहेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं कर दी जाएगी। तो ये जो अर्जेंट मैसेज ममता को भेजना पड़ा, ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छी एक प्रथा है कि नेता इतना सजग तो है सत्ता में, जो लड़ रहा है चुनाव आयोग से, वो इतना सजग तो है। अभी मैं एक सीट मेरे सामने है हरिरामपुर, मैं इलेक्शन कमीशन की साइट से बता रहा हूँ। हरिरामपुर में 18 राउंड की गिनती होनी है, अभी 1 राउंड की गिनती हुई है, भाजपा आगे है। 1 राउंड की गिनती हुई है, 18 राउंड में वक्त क्या हो रहा है हमने बताया था 1:25 पर। आज हम टाइम इसलिए बता रहे हैं, 1:25 पर हमने रिकॉर्डिंग शुरू की थी। 1:37 जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उससे मैच कर सकते हैं टाइमिंग। 1:37 पर सोचिए सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होने का वक्त था, 1 राउंड हुई है गिनती। ये सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा, 1 राउंड गिनती हुई है। भारतीय जनता पार्टी आगे है, जो है, और सीट में बताऊं आपको, सीट के साथ बताता हूं। हिंगलालगंज, यहां पर 4 राउंड की गिनती हुई है, 19 राउंड की गिनती होनी है और 4 राउंड की गिनती अब तक हुई है, भाजपा आगे है। उन सीटों पर खासकर जहां पर कम गिनती हुई है वहां पर भाजपा आगे नजर आ रही है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, 22 राउंड की गिनती होनी है, 22 राउंड की गिनती होनी है अलीपुर द्वार, और वहां पर 3 राउंड की गिनती हुई है मात्र। 16 राउंड की गिनती होनी है अमता में, 16 राउंड में सिर्फ 1 राउंड की गिनती हुई है, 16 राउंड में सिर्फ 1 राउंड की गिनती हुई है। सोचिए आप, अब जहां पर 11 राउंड की गिनती हुई है, आराम बाग में 11 राउंड की गिनती हुई है, टीएमसी आगे है। आराम बाग में 11 राउंड की गिनती हुई है, आगे है टीएमसी। 1 राउंड की गिनती अमता में हुई है, भाजपा आगे है। मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। 4 राउंड की गिनती हुई है औसग्राम में, 4 राउंड की गिनती, भाजपा आगे है 1200 वोट से, 4 राउंड की गिनती। मतलब आप सोचिए दिन बीत गया है, 19 राउंड में बगनान 19 राउंड होने हैं, मात्र 2 राउंड की गिनती अब तक की गई है, सिर्फ 2 राउंड की गिनती की गई है। 12 राउंड में सिर्फ जो है बालागढ़ में सिर्फ 2 राउंड की गिनती हुई है, 3 राउंड की, ये हालत है, 3 राउंड की गिनती। मैं एग्जांपल खाली ये बता रहा था। इस हिसाब से तो रात को 12 बजे तक काउंटिंग चलेगी। हाँ, और 1 राउंड में जहां 19 राउंड की गिनती होनी है, वहां फर्स्ट राउंड में यदि बीजेपी आगे है तो आप मान नहीं सकते कि एक सीट बीजेपी को गई। और जहां 11 राउंड की गिनती हो चुकी है वहां तृणमूल कांग्रेस आगे है।
हम्म, तो इसके मायने क्या है? मायने मुझे लगता है देखिए वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी कुछ चीजों पे, खासकर जब आपने राउंड की गिनती बोली है तो बड़ी सरप्राइजिंग है। और इसीलिए लगता है मुझे ममता बनर्जी ने ये राउंड, कि ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो चीयर लीडर्स है, एंकर और एंकरनिया, ये जिस हिसाब से सुबह से शाम तक डांस कर रहे हैं, तो उसके झांसे में ना आए, इसलिए अपने वर्कर्स को और खासकर जो एजेंट्स है उनको ये मैसेज था, अर्जेंट मैसेज उसका। लेकिन गजब हालत कर दिया। एक राउंड बताइए, 22 राउंड की गिनती होनी है, एक राउंड की गिनती हुई है। 22 राउंड की गिनती में एक राउंड की गिनती। और यही चुनाव आयोग, मैं कुछ और लॉजिक पे आता हूं, यही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जब बैलेट की बात आई थी तो क्या कहा था कि बैलेट पेपर से तो जो है गिनती में बहुत टाइम लग जाएगा, समय बर्बादी होगी। अरे बैलेट पेपर से अब तक बैलेट पेपर से तुम 8 राउंड गिन लिए होते भाई, ईवीएम मशीन से 1 राउंड गिने हो तुम। घंटे जोड़ लीजिए, 8 बजे से 8 4 12, 5 1 बजे तक 5 और 1.5, 5.5 घंटे में 1 राउंड की गिनती किया है इसने। 5.5 घंटे में बैलेट के जमाने में 8-10 राउंड की गिनती होती थी। क्या बेशर्मी है भाऊ ये। नहीं, ये एक नया और टूल किट होगा। हाँ। और वो टूल किट यही है कि पहले ही आप धीरे धीरे करो, एक राउंड में बीजेपी को आगे, वो वही पेटियां खोलो जहां बीजेपी का समर्थन वाले लोग रहते हैं, वो तो आइडिया आ ही जाता है। हाँ, वही हाँ, बूथ हाँ। खोलो, बीजेपी को आगे बता दो, एक ऐसा माहौल बना दो कि ये लोग हतोत्साहित होकर बूथ छोड़ के चले जाए। उसके बाद तो फिर बाकी बचा हुआ खेल अपन खुद कर लो। होता क्या है, मशीनों की गिनती कंप्यूटर पे चढ़ानी होती है, हाँ। वहां खेल कर दो और एंड में जितवा दो उसको। एक बार सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद डाटा रिलीज कर, एडिट कर दो, डिलीट कर दो, फिर काय का चेकिंग। तो लेकिन ममता ने बहुत सही पकड़ा है, ममता ने वही कैच पकड़ा, और इसीलिए ममता जी ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके बोला कि हम जीत रहे हैं, प्लीज कृपा करके चैनलों पे दिखाने वाले आंकड़ों पे और रुझान पे मत जाइए, इंतजार कीजिए और डट के वहां बने रहिए। जो सागरिका घोष को भी सुना दीजिए, तो सागरिका घोष को सुनाइए। अभी सागरिका घोष की भी एक बाइट लगी है, सुनाइए। एक बहुत ही चालाक खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जैसे आपको मालूम है कि काउंटिंग राउंड्स में होते हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स के रिजल्ट है ये चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा है। ये चालाकी है, षड्यंत्र है, ये बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अभी भी 70 सीट में अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड किए हैं चुनाव आयोग? ये एक षड्यंत्र है और चुनाव आयोग की कोशिश है ये दिखाना कि बीजेपी बंगाल जीत रही है, जब ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी और बीजेपी की हार निश्चित है। प्रश्न ये है कि अभी भी 70 सीट में जो रिजल्ट है ये अभी भी अपलोड क्यों नहीं किए हैं चुनाव आयोग? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुना आपने? ये आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव, वाराणसी वाला आरोप। बिल्कुल, वाराणसी में ऐसे ही हुआ। हाँ, वाराणसी में जब अजय राय जीत रहे थे उसके बाद एकदम अपलोडिंग ही बंद कर दिया, हाँ। और एंड में एकदम रिजल्ट दे दिया कि जीत गए जीत गए। गिनती रोक दो, चुनाव नतीजे बदल दो। मतलब किस लेवल तक, जब यही करना है तो चुनाव ही क्यों करना? जरा मैं आपको और दिखाता हूं थोड़ा भैया, चलिए आगे देखिए। जो है ये टीएमसी में तो गूंस हैं सब, और भाजपा में देखिए
या थोड़ा सा दिखा दीजिए, बस देखिए भाव, ये बस ज्यादा मत दिखाइए, थोड़ा तोड़ फोड़ के विजुअल बस इतने हटा दीजिए। ये देखिए सारा, ये देखिए सब भगवाधारी, ये भगवाधारी, ये सब के सब पता है वहां पे आराधना करने, पूजा करने आए हैं। नहीं, ये पूजा का ये देखिए, पूजा बताइए का एक आप। तरीका है। ये चुनाव आयोग इसको पूजा मानता है, हाँ, आराधना मानता है, पूजा मानता है। ये बिल्कुल मतलब एक और चुनाव आयोग कह रहा था कि बंगाल में जीतने के बाद विजय जुलूस नहीं निकलेगा, हिंसा हाँ हो सकती है। हाँ, और ये क्या हो रही है अभी, मजाक लगा के रखा। चुनाव दिखाइए अगला आयोग वीडियो। को, मतलब चुनाव आयोग को तो अब चुनाव आयोग बोलना भी छोड़ देना चाहिए। ये देखिए, आप कहे थे ना जुलूस, विजय जुलूस, और ये देखिए ये सब टीएमसी के बोल रहे हैं। এবং আমরা আমরা সাংগঠনিক দলের একদম আমরা মানুষের জন্য সংবিধানের কথা বলবো, কিন্তু পুলিশের কথা মেনে अब यही देखिए हालत है। अभी अभी तो खाली मतलब रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, पुलिस वाले बेचारे देखिए क्या हालत में खड़े थे, देख लीजिए। ये यही टीएमसी के होगा। गुण बता रहे थे सर। ये है चुनाव की तस्वीर भाऊ। तो यही होना है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है। यदि भाजपा सत्ता में आई तो बंगालियों को समझ में आ जाएगा इसके मायने क्या है। समझ लेकिन में ये तो पूरी शॉकिंग है, हम्म, जो इतना स्लो चल रहा है चुनाव का। मतलब मुझे तो लगा कि 8-8, 10-10 राउंड, 12-12 राउंड तो होना चाहिए अभी तक। पूरा का पूरा डिटेल्स में बताया तो कि डिटेल्स अभी, अब चुनाव आयोग का डिटेल आखिर में बता दें। 194 बीजेपी का दिखा रहा है, टीएमसी 92, और बाकी सब मिला करके 5, बाकी सबको जोड़ करके 5 सीट है। कांग्रेस तो शून्य पर है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। 291 सीटों का रुझान, 291, 293 पे गिनती है। हाँ, जो सीटें बीजेपी को वो बता रहे हैं वो सीटें हैं जिसमें पहले राउंड में बढ़त मिली है और एक ही राउंड का वोटिंग हुआ है। हाँ हाँ, बहुत सारी सीटें हैं। खैर चलिए डिटेल लेकर के हम फिर आएंगे, डिटेल और भी, क्योंकि डिटेल इसमें आ ही रही है। अब यही देखना होगा कि ममता बनर्जी के अपील पर कितने देर टिके रहते हैं, क्योंकि वाकई हमने ही, अब मैं तो बड़ा सामान्य बात करता हूँ, एक मनोवैज्ञानिक बात, हमने ही लाइव कार्यक्रम बंद कर दिया, 12:30 बजते बंद कर दिया, नतीजा आ गया, सारे नतीजे आ ही गए, उसके बाद क्या बात करना है, बंद कर दिया। ऐसे ही, यही बेसिकली प्लान ही यही है। जब हम लोगों ने बंद कर दिया, सुबह से लाइव बैठे थे, तो एजेंट क्या करेगा, वो भी कहेगा यार सब तो हो ही गया, अब क्या करना है, अब क्या करना है, चलो दुकान बढ़ाओ, चलो। 4 मई ममता गई, नारा यही भाजपा दे रही थी। हाँ। ममता दीदी गई, चलो अब हम भी चलते हैं घर। और उसके बाद असली खेल शुरू। उसके बाद 22 राउंड में 2 राउंड क्या होता है, कुछ भी 22 राउंड में 2 राउंड क्या होता है, 18 राउंड में 1 राउंड क्या होता है, 19 राउंड में 3 राउंड क्या होता है, कुछ भी नहीं है। 19 राउंड में 3 राउंड मतलब आप 15-16% काउंटिंग खाली हुई है, 15-16%।
अगर टोटल वहां पर 2 लाख मतदाता हैं तो 30,000 वोट गिने गए हैं। 2 लाख पड़े हैं तो मात्र 30,000 गिने गए हैं। अगर 2 लाख पड़े हैं तो कई जगह पर 40,000 गिने गए हैं। 2 लाख में 40,000 वोट गिने गए हैं और जो है पार्टी का एजेंट चला जाए वहीं। वही प्लान। देखिए, समझिए, हमें इजाजत दीजिए क्योंकि अभी और भी अपडेट लेकर के आते हैं। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत। हम तो अभी ममता के हमने भी सीरियसली लिया और हमको भी लगा कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता सभी राउंड्स का, तब तक हम उसको रुकना होगा।